जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, we will start another lecture of general embryology in which we will study different chromosomal abnormalities बेटे। याद रखिएगा बेटे, you will come across different types of birth defects, ठीक है बेटे। और उन बर्थ डिफेक्ट्स में आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होंगे बेटे, ठीक है। और इन क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक फैक्टर की ही वजह से बेटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स होंगे, और उन बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से बाद का स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस भी हो जाते हैं बेटे। तो याद रखिएगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ अगर हम देखते हैं तो बेटे ये दो तरह की होती हैं बेटे, न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चर। यहाँ तो नंबर में कोई बेटे गड़बड़ हो गई है बेटे, देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई है बेटे। तो याद रखिएगा, जब भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी या पूछी जाएंगी तो दो तरह की पूछी जाएंगी बेटे, न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चर। हम देखेंगे कि वन बाय वन कौन कौन सी है न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ बेटे हम देखेंगे। तो इसमें हमें पता है कि ह्यूमन सोमैटिक सेल्स कंटेन 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटे। 23 पेयर्स हैं या 46 क्रोमोसोम है, एंड दे आर डिप्लॉयड और 2n, अंडरस्टैंड बेटे। डिप्लॉयड और 2n क्रोमोसोम होते हैं बेटे नॉर्मली सोमैटिक सेल्स में बेटे, और नॉर्मल गैमीट कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटे, एंड आर हैप्लॉयड, ठीक है बेटे। सोमैटिक सेल्स में डिप्लॉयड और 2n है बेटे, और नॉर्मल गैमीट्स मतलब मेल एंड द फीमेल जर्म सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं बेटे, सिंगल स्ट्रक्चर्स होते हैं और हैप्लॉयड होते हैं या n होते हैं बेटे, ठीक है। और एक और टर्मिनोलॉजी हमें मिलती है बेटे, यूप्लॉइडी। इसका क्या मतलब है? एनी एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ n, ठीक है बेटे। यहाँ तो वो हमने देखा कि हैप्लॉयड होता है जिसको हम n बोलते हैं, उसका कोई भी उसका मल्टीपल हो सकता है बेटे, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड बेटे, हम देखेंगे किस तरह से क्रोमोसोम्स के नंबर की वजह से उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं बेटे। एन्यूप्लॉइडी बेटे, ये भी एक ख़ास किस्म की टर्मिनोलॉजी है बेटे, रेफर्स टू एनी क्रोमोसोम नंबर दैट इज़ नॉट यूप्लॉइडी, ठीक है। नॉट यूप्लॉइडी इट मीन्स नॉट नॉर्मल, ठीक है। एनी क्रोमोसोम नंबर दैट इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मली यूज्ड व्हेन देयर इज़ आइदर एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइसोमी, और मिसिंग क्रोमोसोम मीन्स मोनोसोमी बेटे। हम पढ़ेंगे कि एन्यूप्लॉइडी मीन्स रेफर्स टू एनी क्रोमोसोम नंबर दैट इज़ नॉट यूप्लॉइडी, ठीक है बेटे, जो कि नॉर्मली नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या उससे कम होगा। एबनॉर्मेलिटीज़ इन क्रोमोसोम नंबर में ओरिजिनेट्स ड्यूरिंग मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन। याद रखिएगा, ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं इन क्रोमोसोम नंबर, ख़ास तौर पे एबनॉर्मेलिटीज़ इन क्रोमोसोम नंबर बेटे, या तो वो मियोसिस में होंगी या माइटोसिस में होंगी बेटे। इन दोनों सेल डिवीजन में ये हो सकती है बेटे। यहाँ पे अगर आप देखें बेटे, तो हमने इस पिक्चर में आपको क्या दिखा रहे हैं कि प्राइमरी वोसाइट और स्पर्मेटोसाइट्स आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन बेटे 46 डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये नॉर्मल मियोटिक डिवीजन है बेटे। वन सेल डिवाइड्स इनटू 2 एंड 2 अगेन डिवाइड्स इनटू हैप्लॉयड सेल्स, ठीक है बेटे, 4 डॉटर सेल्स। ये नॉर्मल है बेटे सेकंड मियोटिक डिवीजन के जरिए। हमने पिछले लेक्चर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया है बेटे। ये 23 सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है और ये नॉर्मल मियोटिक डिवीजन है बेटे, ठीक है बेटे। अब एबनॉर्मल कब होगी बेटे? यहाँ पे आप देखें बेटे, नॉन डिसजंक्शन की वजह से अगर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है कि ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से सेल ने डिवाइड होना, तो सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल एक सेल में आ गया और दूसरा एम्प्टी हो गया बेटे, ठीक है। उसमें वो खाली रह गया, उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं आया, तो ये भी एक नॉन डिस्टंक्शन की वजह से
एबनॉर्मेलिटी होगी कि ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए और सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल एक सेल में आ गया और दूसरा सेल बिल्कुल एम्प्टी रह गया। फिर क्या हुआ ड्यूरिंग सेकंड मियोटिक डिवीजन, ये जो हाफ ऑफ द अमाउंट आनी थी ईच सेल में, वो यही डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम नेक्स्ट डॉटर सेल में आ गए। इंस्टेड ऑफ हैप्लॉइड नंबर ये डिप्लॉइड नंबर ही रह गया बेटे। और यहाँ पे इनके 24 मतलब डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम हो गए इंस्टेड ऑफ 23 सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बेटे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ देख सकते हैं, एक तरफ 24 आ गया और दूसरी तरफ 23। तो ये न्यूमेरिकल भी एबनॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे शुरू हो गई। एक तो ये वजह बन गई नॉन डिसजंक्शन की कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में नहीं हुई सेपरेशन। फिर एक तीसरी जो फेज़ है सी हम देख सकते हैं, वो भी एक ख़ास किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ में आती है बेटे। नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग सेकंड मियोटिक डिवीजन के फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तक तो हर चीज़ नॉर्मल रही है बेटे। ईच सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है बेटे। फिर क्या हुआ कि 2 डॉटर सेल्स ने जब हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड होना था तो ईच सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक डॉटर सेल में चला गया, ठीक है बेटे, एक ही डॉटर सेल में चला गया। इंस्टेड ऑफ ईच स्मॉल सेल्स इज हैविंग 1 हैप्लॉइड सेल, जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रक्चर यहाँ पे भी चला गया, यहाँ पे भी चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 24 डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स बन गए बेटे और यहाँ पे भी 24 डबल स्ट्रक्चर बन गए। तो यहाँ पे बाकियों में 22 रह गए, यहाँ पे भी 22 रह गए, ठीक है बेटे। तो इस तरह से क्रोमोसोम की जो नॉन डिसजंक्शन है बेटे, एक दूसरे से सेपरेशन है बेटे, यहाँ तो वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में होगी, यहाँ सेकंड मियोटिक डिवीजन में होगी, जिसकी वजह से ये न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी बेटे। और अगर हम देखते हैं बेटे कि ये नॉन डिसजंक्शन हमने जिक्र किया, तो ये नॉन डिसजंक्शन हमने आपको बताया कि समटाइम्स हाउ एवर सेपरेशन डज नॉट अकर, ठीक है बेटे। ये जो सेपरेशन हमने दिखाई है क्रोमोसोम्स की, ये नहीं होती, इसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं बेटे। एंड बोथ मेंबर्स ऑफ अ पेयर मूव इनटू 1 सेल, ठीक है बेटे, दोनों पेयर एक सेल में चले जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 1 सेल रिसीव्स 24 क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटे, एंड द अदर रिसीव 22 इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 23 बेटे। तो ये पिक्चर बहुत वाज़ेह है बेटे आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि किस तरह से नॉन डिस्टिंक्शन होती है। एंड व्हेन एट फर्टिलाइजेशन अ गैमीट हैविंग 23 क्रोमोसोम फ्यूजेस विद अ गैमीट having 24 or 22 chromosomes, the result in an individual with either 47 chromosomes बेटे, या तो ट्राइसोमी हो जाएगी उसके अंदर, और 45 क्रोमोसोम्स या उसके अंदर मोनोसोमी हो जाएगी बेटे। तो यहाँ तो एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएगा तो वो ट्राइसोमी में चला जाएगा बेटे, 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और अगर मिसिंग वाले के साथ फर्टिलाइजेशन हो गई है तो 45 क्रोमोसोम या मोनोसोमी हो जाएगी। नॉन डिसजंक्शन विच अकर्स ड्यूरिंग आइदर द फर्स्ट और द सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द जर्म सेल्स में इन्वॉल्व ऑटोसोम्स और द सेक्स क्रोमोसोम बेटे, ठीक है। तो हमने अभी आपको दिखाया कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में जब नॉन डिसजंक्शन होती है तो यहाँ तो ये सेक्स सेल्स में होगी, यहाँ ऑटोसोम वाले जो सेल्स हैं उनके अंदर होगी बेटे, क्रोमोसोम्स के अंदर ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम्स में होगी, यहाँ सेक्स क्रोमोसोम्स में होगी। इन वीमेन द इंसिडेंस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग द नॉन डिसजंक्शन इंक्रीजेज विद एज, स्पेशली एट 35 ईयर और ओल्डर। याद रखिएगा वो फीमेल जो कि लेट एज में मैरिज करवाती हैं बेटे, ठीक है बेटे, उनके अंदर जिनकी शादी ख़वातीन की लेट एज में होती है बेटे, उनके अंदर ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ नॉन डिसजंक्शन वाली होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बेटे। स्टडीज़ ने यही बताया है कि लेट मैरिजेस में हमने ये नॉन डिसजंक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं बेटे, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है बेटे कि ये जो क्रोमोसोमल ब्रेक होती है बेटे,
ये द पीस ऑफ वन क्रोमोसोम अटैच टू अनदर, ठीक है बेटे, क्रोमोसोमल ब्रेक हुई और उस ब्रेक की वजह से पीस ऑफ वन क्रोमोसोम अटैच टू अनदर सच ट्रांसलोकेशन, उनमें कुछ में ये जो ट्रांसलोकेशन होती हैं बेटे जीन्स की ड्यूरिंग मियोसिस प्रोसेस, ये बैलेंस्ड हो जाती है और कुछ में अनबैलेंस्ड हो जाती है बेटे। जिनमें बैलेंस्ड होती है बेटे उनमें क्या होता है बेटे, ब्रेकेज एंड रीयूनियन अकर बिटवीन टू क्रोमोसोम्स, ठीक है, बट नो क्रिटिकल जेनेटिक मटेरियल इज लॉस्ट, ठीक है बेटे। जब ये हो रही होती है बेटे सेपरेशन क्रोमोसोम की, तो वहाँ पे अगर बैलेंस ट्रांसलोकेशन है बेटे तो क्रोमोसोम का कोई जेनेटिक मटेरियल लॉस नहीं होगा, तो कोई ख़ास एबनॉर्मेलिटी डेवलप नहीं होगी इंडिविजुअल्स में, ठीक है, और वो नॉर्मल डेवलप होंगे। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड बेटे ट्रांसलोकेशन हो गई है बेटे, इन विच केस पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम इज लॉस्ट एंड एन आल्टर्ड फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है बेटे। अगर एक क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा ही लॉस्ट हो जाता है तो डेफिनेटली बेटे वहाँ पे फिर एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप होंगी और वो करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, फिनोटाइप की ये ख़ास किस्म की उनके अंदर बेटे स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन बिटवीन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 14 and 21 during meiosis 1 or 2 produces gametes with an extra copy of chromosome बेटे, ठीक है बेटे, extra copy of chromosome number 21, one of the causes of Down syndrome बेटे, ठीक है बेटे। अगर एक्स्ट्रा का कॉपी आ जाएगी बेटे, वहाँ से टूट के दूसरे के अंदर जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा बेटे, तो वो एक ख़ास किस्म की ट्राइसोमी बन जाएगी जिसको हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं या डाउन सिंड्रोम कहते हैं बेटे। और इसके अलावा भी बेटे ट्रांसलोकेशन होती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, जो कि पर्टिकुलरली कौन कौन से क्रोमोसोम्स में होती हैं बेटे, 13, 14, 15, 21 एंड 22, बिकॉज दे क्लस्टर ड्यूरिंग मियोसिस। ये बेटे चूँकि क्लस्टर की सूरत में प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे इन क्रोमोसोम्स के अंदर 13, 14, 15 एंड 21 एंड 22 के अंदर बेटे ये अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं बेटे। तो हमने अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन की बात की है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बेटे ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम है बेटे। हम याद रखिएगा कि हम न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ अभी पढ़ रहे हैं बेटे, तो इसमें सबसे पहले आएगी न्यूमेरिकल में डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन की वजह से बेटे ये प्रोड्यूस होगी। और ये डाउन सिंड्रोम इज़ काज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है बेटे। क्रोमोसोम नंबर 21 की बेटे अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन की वजह से एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है बेटे, जिसको हम ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। और इनके फीचर्स क्या हैं बेटे, इनमें ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, वेरिंग डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी बेटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटे, अक्सर MCQs में पूछे जाते हैं, वाइवास में पूछे जाते हैं, रिटर्न में भी पूछे जाते हैं। ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम में बेटे फीचर्स क्या क्या है, ग्रोथ रिटार्डेशन है बेटे, वेरिंग डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी बेटे, और इंक्लूडिंग अपवर्ड स्लांटिंग ऑफ आइज, एपिकेंटल फोल्ड बेटे। ये एपिकेंटल फोल्ड क्या चीज़ है बेटे, एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड एट द मीडियल कॉर्नर ऑफ आई बेटे। ये हमें बेबी की जब बर्थ होगी, डिलीवरी होगी, तो हमें उसके फीचर्स देख के ये अंदाज़ा हो जाएगा द डेवलपिंग बेबी इज़ एबनॉर्मल, कि यहाँ पे उसके अंदर डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन फेसिस हमें मिलेंगी बेटे। फ्लैट फेसिस होंगी बेटे, स्मॉल ईयर्स होंगे, कार्डियक डिफेक्ट्स हमें मिलेंगे एंड हाइपोटोनिया मिलेगा। और इनकी इंसिडेंस कितनी है बेटे, इट इंक्रीजेज विद मैटरनल एज। मैंने अभी बताया कि अगर लेट एज में जाके बर्थ हो रही है बेटे बेबी की, तो ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि उनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी। और ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ये हमें कितनी मिलेंगी, चूँकि ये स्टडीज सारी वेस्ट की हैं बेटे, तो 1 in 300 एट द एज ऑफ 35 मिलेगी बेटे, और 1 in 100 एट द एज ऑफ 40 ईयर्स
ठीक है। अगर वो लेट एज में 35 एज में मदर कंसीव करती है बेटे, तो उनके अंदर चांसेस हैं 1 in 300 फीमेल्स में, और 1 in 100 फीमेल्स एट द एज ऑफ 40 हमें ये चांसेस मिलेंगे डाउन सिंड्रोम के बेटे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बेटे, ये फेस है बेटे, लो सेट ईयर है, फ्लैट फेसेस हैं, और यहाँ पे ये सिमियन क्रीज मिलेगी बेटे आपको एक हैंड के अंदर, जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती बेबीज़ के बेटे। तो ये सारे फीचर्स डाउन सिंड्रोम के हैं बेटे। लेटर ऑन उनके अंदर हाइपोटोनिया डेवलप होगा बेटे, और कार्डियक डिफेक्ट्स भी मिल सकते हैं बेटे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी मिलेगी बेटे। तो ये सारे के सारे फ्लैट फेसेस हैं, एपिकेंटल फोल्ड आपको मिलेगी आइज़ में। तो ये डाउन सिंड्रोम के फीचर्स हैं बेटे। इसके बाद बेटे एक और एबनॉर्मेलिटीज़ आती है बेटे, ट्राइसोमी 18 बेटे। इसको हम एडवर्ड सिंड्रोम भी बोलते हैं बेटे, ठीक है बेटे। और इसके अंदर जो बेबीज़ होंगे उनके अंदर जो फीचर्स आएंगे जो पेशेंट्स के अंदर, वो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स आएंगे बेटे, माइक्रोगैंथिया मिलेगा बेटे, लो सेट ईयर्स मिलेंगे बेटे, फ्लेक्शन ऑफ द हैंड एंड द फिंगर मिलेगी बेटे। माइक्रोगैंथिया बेटे, जो मैंडिबल का साइज़ है बेटे वो शॉर्ट हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगा। आल्सो शोज रीनल एनॉमलीज बेटे, सिंडिक्टली मिलेगी बेटे, उनकी फिंगर बाज़ात नॉर्मल नहीं होंगी, फ्यूज्ड भी हो सकती हैं, एंड मेल फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम मिलेगा बेटे। और इसका जो इंसिडेंस है 1 in 5000 न्यू बॉर्न्स बेटे। ट्राइसोमी 18 या एडवर्ड सिंड्रोम बेटे, ये भी एबनॉर्मेलिटीज़ है बेटे, और ये 1 in 5000 जो न्यू बॉर्न्स हैं उनमें ये मिलेगा बेटे। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ट्राइसोमी 18 का बच्चा है बेटे। इसका माइक्रोगैंथिया आप मैंडिबल देख सकते हैं, बिल्कुल बेटे स्मॉल साइज़ का है बेटे, और रीनल एनॉमलीज लेटर ऑन मिलेगी बेटे। इसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मिलेगी, नॉर्मल नहीं होगा बेटा। अब आते हैं ट्राइसोमी 13 बेटे, पोटॉस सिंड्रोम इसको बोलते हैं बेटे, और इसके फीचर्स में हमें मिलेगा बेटे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, होलो प्रोजन से फैली बेटे, जो ब्रेन है बेटे वो डेवलप नहीं होगा बेटे, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स है बेटे, डेफनेस मिलेगी, इसके अंदर हमें क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट की एनॉमलीज मिलेंगी, आई डिफेक्ट्स मिलेंगे, माइक्रोफ्थेल्मिया मिलेगा बेटे, प्यूपिल का साइज छोटा होगा बेटे, एनोफ्थेल्मिया होगा बेटे, प्यूपिल एब्सेंट भी हो सकती है, एंड क्लोबोमा ऑफ द आइरस की एबनॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी बेटे। द इंसिडेंस इज़ 1 in 20,000 लाइव बर्थ बेटे। तो ये इसका इंसिडेंस तो कम है बेटे, लेकिन ये इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ड्रास्टिक हैं बेटे। सो ट्राइसोमी 13 ये नॉर्मली ये अगर डेवलप भी हो गया तो बेटे ये विद द रेस्ट ऑफ लाइफ ये नहीं चल सकेगा, और ये इनकी डेथ हो जाएगी बेटे। या तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाएगा या इनकी डेथ हो जाएगी, वो इस वजह से कि बेटे इनका ब्रेन डेवलप नहीं करेगा बेटे, और इनके अंदर हार्ट के डिफेक्ट्स भी आएंगे बेटे, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स आएंगे, और ख़ास तौर पे इनकी आइज़ की एबनॉर्मलीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी, डेफनेस भी हो सकती है बेटे। इस पिक्चर में आप ये देख सकते हैं बेटे, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट बेटे, ये पोटॉस सिंड्रोम या ट्राइसोमी 13 के बेटे फीचर्स हैं बेबी के। द नेक्स्ट सिंड्रोम इज़ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बेटे। याद रखिएगा, ये वाहिद सिंड्रोम है जो कि सिर्फ मेल्स में पाया जाता है बेटे। इट इज़ ओनली फाउंड इन मेल्स डिटेक्टेड बाय स्टेरिलिटी, ठीक है बेटे। उनका जब उनका चेक किया जाएगा वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, तो याद रखिएगा उसके जब स्टेरिलिटी चेक होगी तो उस वक्त पता चलेगा कि इट इज़ सफरिंग फ्रॉम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इनके अंदर टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी बेटे, हाइलाइनाइजेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, और गाइनिकोमेस्ट्रिया होगा बेटे। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल को हम गाइनिकोमेस्ट्रिया बोलते हैं बेटे, और टेस्टिकुलर एट्रोफी मिलेगी बेटे, हाइलाइनाइजेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगी बेटे। तो ये ख़ास किस्म की जो टिपिकल फीचर्स हैं जो मेल्स हैं उनके अंदर हमें पता चलेगा कि ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। द सेल्स हैविंग 47 क्रोमोसोम विद अ सेक्स क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट ऑफ XX Y टाइप
and a sex chromatin bar body is found in 80% of cases बेटे। तो जो हमने पोलर बॉडीज़ पढ़ी थी या बार बॉडीज़ पढ़ी थी बेटे, वो 80% ऑफ द केसेस में हमें मिलेगी बेटे। बार बॉडी इज़ फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एन इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। अ बार बॉडी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉर्मल फीमेल्स बेटे। तो ये पोलर बॉडीज़ या बार बॉडीज़, ये एक ही वर्ड है बेटे। बार बॉडी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉर्मल फीमेल्स बिकॉज वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज़ नॉर्मली इनएक्टिवेटेड। The incidence is 1 in 500 males. Non-disjunction of double X chromosome is the main cause. हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि किस तरह से नॉन डिसजंक्शन होती है ड्यूरिंग मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन ऑफ द डबल एक्स क्रोमोसोम इज़ द मेन काज ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर आपसे पूछा जाए कि 47 डबल एक्स वाई बेटे किस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का बेटे का फीचर है बेटे, तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। और ये मेल्स के अंदर बेटे ये ज़्यादा कॉमन है बेटे, और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल का सिंड्रोम कहलाता है बेटे, ठीक है। और इसी की कॉन्टीन्यूटी में हम देखते हैं कि ओकेजनली पेशेंट्स विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हैविंग 48 क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटे, 44 ऑफ विच आर ऑटोसोम्स एंड 4 आर सेक्स क्रोमोसोम। ये कभी कभार होता है, ठीक है बेटे, लेकिन नॉर्मली जो क्लाइनफेल्टर का जेनेटिक मटेरियल है वो 47 डबल एक्स वाई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ओकेजनली ही होती है 48 ट्रिपल एक्स वाई, ये भी हमें मिल सकता है बेटे। ऑल्दो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिंड्रोम, द मोर एक्स क्रोमोसोम्स आर the more likely there will be some degree of cognitive impairment बेटे। तो नॉर्मली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम जिस तरह ये 48 में एक एक्स और आ गया है तो उस एक्स के आने के बाद बेटे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट उनमें और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मिलेगी बेटे। अब बारी आती है बेटे टर्नर सिंड्रोम की। 45XO, ठीक है बेटे, एक जो क्रोमोसोम है वो मिसिंग है बेटे। ओ का मतलब है कि मिसिंग क्रोमोसोम। मोनोसोमी की बेटे ये करेक्टरिस्टिक है बेटे टर्नर सिंड्रोम। इट इज़ द ओनली मोनोसोमी विच इज़ कंपेटेबल विद लाइफ बेटे, ठीक है, विद 45X कैरियोटाइप। ये वाहिद मोनोसोमी है जो कि ज़िंदगी साथ लेके चल सकती है बेटे, ये ज़िंदगी के साथ साथ चल सकती है। इसमें हमें 45XO कैरियोटाइपिंग मिलेगी बेटे, एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा। इवन देन 98% ऑफ फीटसेस विद दिस सिंड्रोम स्पॉन्टेनियसली अबॉर्टेड बेटे। ऑल्दो मैंने बताया कि ये कंपैटिबल विद लाइफ हो सकता है, लेकिन फिर भी 98% ऑफ फीटसेस जिनमें ये अबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट होती है वो स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट हो जाते हैं बेटे। द फ्यू सर्वाइव अनमिस्टेकनली बेटे फीमेल होती हैं, जो कि सर्वाइव कर जाती हैं, वो अनमिस्टेकनली फीमेल इन अपीयरेंस होती है एंड आर करेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ द ओवरीज। तो इसका करेक्टरिस्टिक जो फीचर है बेटे कि ये फीमेल्स की अपीयरेंस में आपको मिलेंगे बेटे, जो सफरिंग्स हो रही होंगी टर्नर सिंड्रोम की वजह से, जो हमें मिलेंगी फीमेल्स वो टर्नर सिंड्रोम की। ये चूँकि फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है बेटे, करेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ओवरीज। तो गोनेडल डिसजेनेसिस बेटे, फीमेल्स की बेटे डिसजेनेसिस हो जाएगी, शॉर्ट स्टेचर होगा बेटे, फीमेल्स का शॉर्ट स्टेचर होगा बेटे। और उनके अंदर और कॉमन कौन सी एसोसिएटेड एनॉमलीज मिलेगी, वेब्ड नेक होगी बेटे। याद रखिएगा एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि स्ट्रीक्ड ओवरीज कौन से सिंड्रोम में पाई जाती है। स्ट्रीक्ड ओवरीज बेटे ये टर्नर सिंड्रोम में ही पाई जाती है, यानी जिसमें गोनेडल डिसजेनेसिस बोलते हैं बेटे, गोनेडल डिसजेनेसिस या स्ट्रीक्ड ओवरीज बेटे। इसमें हमें कॉमन एसोसिएट जो एनॉमलीज और मिलेंगी बेटे, वेब नेक मिलेगी बेटे, लिम्फेडिमा ऑफ द लिम्ब मिलेगा बेटे, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ मिलेगी, ब्रॉड चेस्ट मिलेगी विद वाइडली स्पेस निपल मिलेंगे बेटे। और अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ द अफेक्टेड फीमेल्स आर मोनोसोमिक फॉर द एक्स
एंड क्रोमेटिन बॉडी नेगेटिव बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन बेटे। जो हमें मिलेंगी 55% ऑफ द अफेक्टेड फीमेल, वहाँ पे हमें मोनोसोमिक मिलेंगी बेटे, क्योंकि उनमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है बेटे, और क्रोमेटिन बॉडी नेगेटिव बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। तो ये चीज़ें हमें टर्नर सिंड्रोम के अंदर मिलेगी बेटे। 45X0 या XO क्रोमोसोम ये मोनोसोमिक क्रोमोसोम है, और ये उस वक्त डायग्नोज होगा कि जब उनके अंदर गोनेडल डिसजेनेसिस हो जाएगी, शॉर्ट स्टेचर होगा, वेब नेक होगा बेटे, और कुछ के अंदर लिम्फेडिमा ऑफ द लिम्ब होगा, स्केलेटल एनॉमलीज मिलेंगी बेटे, ब्रॉड चेस्ट विद वाइडली स्पेस निपल। तो ये सारे के सारे फीचर टर्नर सिंड्रोम के बेटे अक्सर MCQs में पूछे जाते हैं, और रिटर्न में भी और वाइवे में भी पूछे जाते हैं बेटे। ये देख सकते हैं बेटे इस पिक्चर में कि ये सारी की सारे फीचर्स बेटे टर्नर सिंड्रोम के 45XO क्रोमोसोम जो है बेटे उनके अंदर ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेटे ये वेब नेक है इसकी बेटे, और जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ओवरी नहीं मिलेगी, गोनेडल डिसजेनेसिस मिलेंगी बेटे। तो ये फीमेल फीचर में बेटे ब्रॉड चेस्ट है विद वाइडली स्पेस निपल्स मिलेंगे बेटे, शॉर्ट स्टेचर है बेटे। ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं बेटे ये टर्नर सिंड्रोम के हैं बेटे, ठीक है बेटे। एक और बेटे न्यूमेरिकल एनॉर्मलीज में आएगा जिसको हम XXX सिंड्रोम बोलते हैं। पेशेंट विद 47 XXX often go undiagnosed because of their mild physical features. However, these girls have problems with speech and self-esteem. They have 2 sex chromatin in their cells बेटे। तो याद रखिएगा अगर एक X क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाएगा तो ये भी एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी और XXX सिंड्रोम कहलाएगा, और ये भी फीमेल्स के अंदर नॉर्मली अनडायग्नोज रह जाता है, ठीक है बेटे, क्योंकि उनके अंदर कुछ थोड़ी सी स्पीच के प्रॉब्लम आ जाते हैं और कुछ सेल्फ इस्टीम के आ जाते हैं। तो ये XXX सिंड्रोम है बेटे, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है बेटे। So far we have discussed the numerical abnormalities. Now we will move towards the structural abnormalities, chromosomal abnormalities बेटे। इनमें हमें पता चलता है कि involves one or more chromosome usually resulting from chromosomal breakage, ठीक है बेटे। इनमें एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो सकता है जो कि क्रोमोसोम्स की ब्रेक की वजह से बेटे। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट क्रोमोसोमल ब्रेक्स अकर्स ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल फैक्टर बेटे। कहते हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं कि क्रोमोसोमल ब्रेकेज के अंदर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, सच एज वायरसेस, रेडिएशंस एंड ड्रग्स। यहाँ तो कुछ वायरसेस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, यहाँ एक्सपोजर टू द रेडिएशन होता है, यहाँ कोई ऐसी ड्रग्स फीमेल लेती हैं या मेल लेते हैं तो उनके अंदर ये जो फैक्टर्स हैं ये ज़्यादा कॉमन होते हैं जो कि स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ करवाते हैं। बट द एविडेंस इज स्टिल इनकॉन्क्लूसिव, अभी तक कोई इनका प्रूफ नहीं है बेटे। द रिजल्ट ऑफ ब्रेकेज डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैपन टू द ब्रोकन पीसेस बेटे। In some cases, broken piece of a chromosome is lost, and the infant with partial deletion of chromosome is abnormal बेटे। अब हम याद रखिएगा स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ कह रहे हैं, हमने न्यूमेरिकल या नंबर वाली एबनॉर्मेलिटीज़ कर ली हैं बेटे। स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम का नंबर लॉस्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम का पार्ट लॉस्ट हो जाएगा, या तो कंप्लीट लॉस्ट हो जाएगा या पार्शियल हो जाएगा। तो उसके अंदर फिर कैसे फीचर्स आएंगे बेटे, आए वो देखते हैं बेटे। अ वेल नाउन सिंड्रोम विद पार्शियल डिलीजन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 इज द क्राई-डू-चैट सिंड्रोम बेटे। एक ख़ास किस्म का सिंड्रोम जो कि पार्शियल डिलीजन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 है, उसको हम क्राई-डू-चैट सिंड्रोम कहते हैं। और अफेक्टेड इन्फेंट्स हैव कैट लाइक क्राई, ठीक है बेटे। और जो बेबी होगा, इन्फेंट होगा, उनके अंदर क्या है कि वो बिल्ली की तरह उसकी आवाज़ होगी जब वो रोएंगे, कैट लाइक क्राई। माइक्रोसेफली होगी बेटे, उनका जो ब्रेन है वो शॉर्ट होगा बेटे, एंड स्मॉल ईयर्स होंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, एंड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होंगे बेटे। ये क्राई-डू-चैट अगर MCQs में आ जाता है बेटे कि क्राई-डू-चैट
सिंड्रोम बेटे किस वजह से होता है, तो याद रखिएगा ये पार्शियल डिलीजन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 की वजह से बेटे। माइक्रो डिलीजन spanning only on a few contiguous genes may result in microdeletion or contiguous gene syndrome। याद रखिएगा माइक्रोडिलीजन अगर हो रही है स्पैनिंग ओनली ऑन फ्यू कंटीजियस जीन्स may result in microdeletion और कंटीजियस जीन सिंड्रोम। ठीक है बेटे, अगर एक ही जैसे जीन्स के अंदर की डिलीजन हो रही है बेटे तो वो माइक्रोडिलीजन कहलाएगी और कॉन्टीजियस जीन सिंड्रोम कहलाएगी। साइट्स वेयर दीज डिलीजन अकर नाउन एज कंटीजियस जीन कम्प्लेक्सेस। याद रखिएगा जो ऐसी जगह जहाँ पे ये डिलीजन हो रही है, माइक्रो डिलीजन हो रही है बेटे और कंटीजियस जीन कम्प्लेक्सेस की, वो एरियाज हम देख सकते हैं बेटे, पहचान सकते हैं ख़ास किस्म की टेक्निक से जिसको फिश कहते हैं। फिश फ्लोरेसेंस इनसाइटू हाइब्रिडाइजेशन, ये ख़ास किस्म की टेक्निक है बेटे जिससे हमें पता चलता है कि माइक्रो डिलीजन कौन से ऐसे कंटीजियस जीन कम्प्लेक्सेस में हो रही है बेटे। तो हम फिश एक ख़ास किस्म का टेस्ट है बेटे वो करवा के आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटे। सबसे पहला जो सिंड्रोम आएगा बेटे वो एंजलमैन सिंड्रोम है। एंजलमैन सिंड्रोम एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो डिलीजन अकर्स ऑन लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15 बेटे। लॉन्ग आपको पता है क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म है, एक लॉन्ग आर्म है, तो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर अगर माइक्रो डिलीजन होने जा रही है बेटे तो इट कैन रिजल्ट इनटू एंजलमैन सिंड्रोम बेटे। क्रोमोसोम हैव लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स designated as Q and short arm as P depending upon the location of centromere। तो याद रखिएगा हम लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म जो है बेटे ये किस वजह से कहते हैं बेटे, ये सेंट्रोमियर की लोकेशन की वजह से कहते हैं। व्हेन माइक्रोडिलीजन अकर्स ऑन मैटरनल क्रोमोसोम्स इट इज़ नाउन एज एंजलमैन्स सिंड्रोम। याद रखिएगा बेटे जब माइक्रोडिलीजन अकर हो रही है मैटरनल क्रोमोसोम्स में, ठीक है, लॉन्ग आर्म नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15 में बेटे अगर वो मैटरनल है तो इसको हम एंजलमैन सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है बेटे, इट हैज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कैन नॉट स्पीक, पुअर मोटर डेवलपमेंट एंड आर प्रोन टू अनप्रोवोक्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ लाफ्टर बेटे। वो बच्चियाँ क्योंकि फीमेल मैटरनल क्रोमोसोम के ऊपर एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं बेटे तो उनके अंदर खुद ब खुद बेटे बग़ैर किसी वजह के हंसने के जो प्रोलॉन्ग्ड एंड अनप्रोवोक्ड बेटे पीरियड ऑफ लाफ्टर है बेटे वो होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा, दे कैन नॉट स्पीक, पुअर मोटर डेवलपमेंट होगी और ये उस वक्त होगी जब माइक्रो डिलीजन अकर्स ऑन मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 15 बेटे। लॉन्ग आर्म ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 15 में अगर मैटरनल, याद रखिएगा मदर साइड से जो क्रोमोसोम आएगा उनके ऊपर, तो तब बेटे ये एंजलमैन सिंड्रोम है। और इसी का एक काउंटर पार्ट है बेटे वो हम आगे चल के देखते हैं कि वो कौन सा होगा, लेकिन अभी हम एंजलमैन सिंड्रोम को पढ़ रहे हैं बेटे। तो माइक्रो डिलीजन अगर होगी मैटरनल क्रोमोसोम में बेटे तो ये एंजलमैन सिंड्रोम होगा और यहाँ पे इस तरह की बेटे पिक्चर में वो बच्चियाँ प्रेजेंट करेंगी एंजलमैन सिंड्रोम में कि अनप्रोवोक्ड प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लाफ्टर होगा बेटे, माइक्रोसेफली होगी बेटे, इसके अलावा बेटे इनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आ जाएगी। तो ये एंजलमैन सिंड्रोम है। इसी का एक काउंटर पार्ट है बेटे प्रेडर-विलाई सिंड्रोम। क्या है बेटे? प्रेडर-विलाई सिंड्रोम व्हेन माइक्रोडिलीजन अकर्स ऑन पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है बेटे, जब पैटर्नल क्रोमोसोम में होगा बेटे लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15 जो कि पैटर्नल साइड पे आएगा, इट विल काज प्रेडर-विलाई syndrome. Affected individual will have intellectual disability, hypotonia, obesity, hypogonadism and undescended testes बेटे। ये Prader-Willi syndrome की characteristics है बेटे। Characteristics that are differentially expressed depending upon whether the genetic material is inherited from mother or the father are the examples of
जीनोमिक इम्प्रिंटिंग बेटे। ठीक है बेटे, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है बेटे इनहेरिट हो रहा है बेटे वो मदर या फादर साइड से है, तो बेटे उस हिसाब से फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एंजलमैन सिंड्रोम है या प्रेडर-विलाई सिंड्रोम है। तो याद रखिएगा प्रेडर-विलाई सिंड्रोम ये पैटर्नल फादर साइड से जो क्रोमोसोम आएगा, अगर उसके लॉन्ग आर्म नंबर 15 पे कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही है बेटे, माइक्रो डिलीजन हो रही है, तो ये प्रेडर-विलाई सिंड्रोम है बेटे। ये है बेटे सिंड्रोम की बेटे पिक्चर, जिन बच्चों में ये प्रेडर-विलाई सिंड्रोम होता है बेटे। थैंक यू वेरी मच बेटा। दैट्स ऑल विद आवर स्ट्रक्चरल एंड एबनॉर्मेलिटीज़, जिसमें हमने न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच टुडे फॉर दिस लेक्चर बेटा। थैंक यू।